हेलो मेरे फ्रेंड्स, सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे, मंगल कुशल होंगे। तो आज मैं केजरीवाल जी के लिए कुछ कहूँगी। केजरीवाल जी दिल्ली में जनता को पहले ही 10 साल परेशान कर चुके हैं और फिर परेशान कर रहे हैं, सबके माइंड वॉश कर रहे हैं, कंफ्यूज कर रहे हैं। कभी तो कहते हैं 2100 रुपया देंगे, कभी कहते हैं 1000 देंगे, कभी कहते हैं 2100 रुपया देंगे। अभी थोड़े दिन पहले, 10 दिन पहले की बात है, पंजाब से लेडीज आई हुई थी। पंजाब से कई बस भर के लेडीज आई हुई थी, जो कि केजरीवाल के लिए कह रही थी 1000 के वहाँ वादा किया था। 3 साल हो गया, अभी तक दिया नहीं है। और दोबारा दिल्ली में ये जो 2100 रुपया का स्कीम जो चला रखा है, लेडीजों की कह रही थी कंफ्यूज मत करो और लेडीज को परेशान मत करो, पहले हमारे पंजाब के लेडीज को पैसे दो। लेकिन केजरीवाल जी छुप रहे हैं, लेडीज से मिल नहीं रहे हैं, लेडीज सारे ढूंढ रही है। तो मैं थोड़े केजरीवाल जी के लिए कहूँगी कि केजरीवाल जी 10 साल हमें बहुत परेशान किया आपने। 10 साल इतने कंफ्यूज किया। एक बार 5 साल तो कंफ्यूज इंसान हो गया था, लेकिन दोबारा 5 साल भी कंफ्यूज आपने किया। सोचा कि चल अब कर लेगा, चल दोबारा मौका दे देते हैं, अब दोबारा मौका आपको नहीं मिलेगा। इतने परेशान मत करो सबको। आप झूठा वादा कहते हो 2100 रुपया देंगे, कभी कहते हो 1000 रुपया देंगे। वो लेडीज जो कह रही है कि हमारे पास लेडीज सब आ रही है कि वो 1,000 का वादा किया था, हमने झूठ बोल दिया सब लेडीज से, अब सब पैसे लेने आई हुई है। तो हम पैसे कहाँ से दे? अब सब मेरे ऊपर चढ़ी हुई है लेडीज कि तू मेरे पैसे खा रही है, केजरीवाल की तरफ से आ रहा है पैसा। ये सब झूठ मूठ नाटक करके और इंसान को कंफ्यूज मत करो। जनता को, लेडीज तो जानते हो कि लेडीज कंफ्यूज हो जाती है, पैसे के पीछे भागती है। आप वो समझ रखे हो कि लेडीज किस चीज़ के पीछे भागती है। और 1000 2000 रुपये लेडीज के परेशान कर रहे हो, नहीं दे रहे हो, नहीं कुछ कर रहे हो, और सिर्फ वोट लेने के लिए इतनी ड्रामा आप कर रहे हो। तो ये ऐसा करना, ये सब धंधा बंद करो केजरीवाल जी। आपको सब लेडीज, सब जनता समझ चुका है दिल्ली के। आप आने वाले नहीं हो। ये आप जो सोच रहे हो कि ये झूठ सच हर हथकंडा अपना के हम आ जाए, तो ये सब अब नामुमकिन है, बिल्कुल नहीं है। अब जैसे जेल में आपको भेजे थे, अब ऐसे दिल्ली से निकाल के ही आपको छोड़ेंगे, दिल्ली में आपको रहने नहीं देंगे। आप जो सोच रहे हो ना, ये दिल्ली के जनता को परेशान किया आपने, 10 साल बहुत परेशान किया। और घर घर जाते हो ये गलत झूठ अफवाह अपने पार्टी वाले के घर जाके, और उसके टूटी में पानी लगा कर, सबमर्सिबल के पानी लगा कर गिलास में दिखाते हो, पीते हो, और कहते हो कि तीसरी मंजिल तक पानी जा रही है और ये कितना मीठा पानी है। ये सब वीडियो में आपको, जनता को भी पता है कि पता लग रहा होगा कि अगर मीठा पानी होगा तो जनता के खुद घर में आएगा। मैं भी हूँ तो मेरे घर में खुद आएगा पानी। तो ये सब ड्रामा क्यों झूठा दिखा रहे हो? पानी इतने गंदे आ रहा है, नाला के भी पानी ऐसा नहीं होता। मैं उस पानी में फेन होता है, फेन झाग नहीं होता, झाग जैसे सर्फ की झाग होता है, ऐसे पाउडर की झाग, ऐसे झाग आ रहा है पानी में, जैसे जमुना में काले से पानी है, ऐसा झाग वाले पानी आ रहा है। और इतनी बदबू कि अगर वो इंसान भर ले पानी, अगर 10 मिनट पानी चला ले तो पूरा घर में बदबू फैल जाता है। कैसा बदबू मैं बता नहीं सकती, इतनी गंद गट्टर की बदबू आती है। और आप जाकर घर जाके अपने पार्टी वाले के घर जाकर पानी पीते हो और सबको दिखाते हो कि देखो कितना साफ पानी है, मीठा पानी है, तीसरी मंजिल तक पानी चल रहा है। ये सब क्यों ड्रामा कर रहे हो? आपको आना ही नहीं है। आपने जब शीला दीक्षित के लिए ये जो फाइल लेके चलते थे आप, कि शीला दीक्षित के जो आपने गिराया था दिल्ली में, शीला दीक्षित के लिए कि उसको अंदर करो, सोनिया गांधी के अंदर करो, शीला दीक्षित के अंदर करो, उसकी शीला दीक्षित की हरा कर आप बैठे थे। ये इतना ड्रामा, शीला दीक्षित तो आपसे बहुत अच्छी थी। आप जो बोलते हो, मोदी जी के इतने गाली देते हो कि अनपढ़ है। अरे अनपढ़ है, अगर अनपढ़ होके भी देश अब विदेश, सोचो कि विदेश भी सब जो कि विदेश में भी मोदी जी जाते हैं तो इतना इज्जत होता है कि जो मतलब विदेश के भी चहेता है मोदी जी। तो मैं ये कहती हूँ कि मोदी जी के लिए आप जो बोलते हो ना, 4वीं क्लास पढ़े, 5वीं क्लास पढ़े, तो बहुत गलत बोलते हो। और उनसे अगर 4वीं क्लास पढ़ा ही देश चला रहा है, विदेश चला रहा है, तो तुम
BA और MA करके इंजीनियर बन के ही क्या किया? आपने इंजीनियर बन के ही क्या किया? आपको इतनी बुद्धि है कि गटर के कीड़ा के जितना बुद्धि होता है ना, उससे भी कम है आपकी बुद्धि। ये सोचते हो कि हम झूठ बोलने से हम पढ़े लिखे बन जाए, तो ऐसे पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए। झूठ बोलने से और मक्कारी करने से कोई पढ़ा लिखा नहीं हो जाता है। सच्चा इंसान होना चाहिए। नेता बनने के लिए सच्चा इंसान होना चाहिए, वो अंगूठा छाप हो। ऐसा नेता हमारे देश में होना चाहिए कि जो ईमानदार हो, चाहे बिल्कुल अनपढ़ हो। हमें पढ़े लिखने से कोई ज़रूरत नहीं है। और ज़्यादा पढ़ा लिखा ही इंसान खतरनाक होता है, इंसान के बेवकूफ़ बनाता है। हमें नहीं चाहिए ऐसे पढ़ा लिखा। और इतने आप पढ़े लिखे भी नहीं हो, मैं ये भी बता दूं, आप इतने पढ़े लिखे नहीं हो। आपसे बहुत बढ़िया अच्छे अच्छे पढ़े लिखे इंसान आप देखो कि देश में बैठा हुआ है। बहुत पढ़ा लिखा वैज्ञानिक लोग इतने अच्छे अच्छे देश में हमारे बैठे हुए हैं, पढ़े लिखे लोग। वो भी नहीं कहता कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ। आप झूठे मक्कारी करके कहते हो कि मैं पढ़ा लिखा हूँ। धिक्कार है आपके इस ज़िंदगी पर। हमें पब्लिक के भी धिक्कार है जो ऐसा नेता को लाया जो हमें बर्बाद कर दिया, दिल्ली को सड़ा दिया। आपकी सारी जो अभी 4 महीने पहले जो दिल्ली सड़ रही थी ना, वो भी वीडियो मेरे पास है। मैं डालूंगी वो वीडियो, दिखाऊंगी कि 4 महीने पहले आप कैसे 4 महीने भी नहीं हुआ, 3 महीने 4 महीने जो कि आपने दिल्ली को सड़ाया था। कैसे जगह जगह पानी, नाला, हर जगह पानी ही पानी। दिल्ली में पूरे सड़क पानी ही पानी, न गाड़ी चलने की जगह, न पब्लिक के चलने की जगह। आप कहते हो कि मैंने दिल्ली को अच्छा काम किया है। अब हमें नहीं चाहिए, आपको जैसा नेता नहीं चाहिए, आपको आना नहीं चाहिए। अगर आप तो आओगे नहीं, मुझे पता है। और परवेश वर्मा पे आप इल्ज़ाम लगाते हो कि चैन बांट रहा है, पैसे बांट रहा है। अरे पैसे तो आप इंसान को देने को शुरुआत किया कि मैं पैसे दूंगा। अगर मान लो कि लेडीज पैसे के भूखी है, तो जब आप पैसे देने को वादा किया तो दूसरा नेता भी तो देगा ना। अगर दूसरा नेता के आना है तो वो भी तो वादा करेगा ना कि मैं पैसे दूंगा। और ये चैन के झूठा इल्ज़ाम लगा रहा हो। चैन फ्री के आता है क्या? चैन 1 तोला के भी बनाएगा ना तो 80-90 हज़ार रुपया के 1 तोला के चैन बनेगा और चैन देगा। ये झूठा झूठ मक्कारी इतना अब नहीं चलेगा। आपको पब्लिक समझ चुका है, अब नहीं आने वाले। और जो इनको वोट देगा, दिल्ली के पब्लिक, मैं उनको कह दूं अपना वोट बर्बाद मत करो, वोट खराब मत करो। केजरीवाल को नहीं आना है। और जो भी वोट देना है जो बीजेपी को देना, क्योंकि अगर दिल्ली बचाना है, अगर खुद को बचाना है, बच्चे को बचाना है, तो बीजेपी को वोट दो। और मेरा कोई नहीं है ना, मैं पार्टी पुटी के नहीं हूँ। मैं जो अच्छा करता है, जो देश के हित में काम करता है, जो मेरे हित में काम करता है, हमें देश के हित में काम करने वाला चाहिए, खुद के हित में काम करने वाला नहीं चाहिए। देश के हित में अगर काम करेगा तो देश में मैं भी हूँ, मेरे हित भी आएगा उसमें। ये मत सोचो कि मैं 1000 रुपया लेके, 2000 रुपया लेके और मैं वोट दूं, तो ये गलतफहमी है। मैं औरों लेडीज के हाथ जोड़ के कह रही हूँ कि 1000-2000 ये देगा कहाँ से? एक बात बताओ, दिल्ली में कितनी लेडीज है? दिल्ली में करोड़ों लेडीज है, करोड़ों लेडीज। हिसाब लगाओ तो कम से कम 22-23 अरब रुपया, 22-23 अरब और 23 अरब और 40 करोड़ रुपया अगर हर महीने लेडीज को जाएगा। इतनी लेडीज है यहाँ दिल्ली में। तो आप सोचो कि कहाँ से पैसा लाएगा, कहाँ से फंड मिलेगा? ये कमाई हुई तनख्वाह तो दे नहीं रहा। जितने कॉन्टैक्ट लेवल की है, गवर्नमेंट लेवल की भी और कॉन्टैक्ट लेवल की भी, जो दिल्ली में कर्मचारी है उसको 6-6 महीना तक की सैलरी रोक रहा है। 6 महीना तक सैलरी नहीं देता है। सिविल डिफेंस को निकाल कर फेंक दिया। ये देखो, तो ये सैलरी ये कहाँ से देगा? घर बैठा के लेडीज को कहाँ से 2100 रुपया देगा? आप सोच सकते हो। अगर आपके पास दिमाग है ना तो आप सोच सकते हो। इसमें पढ़ने लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये इंसान को सोच सकता है इंसान कि ये कहाँ से देगा। अगर एक लेडीज को जोड़ो कि हर महीने 2100 रुपया, तो कितने होता है? अरब रुपया, 23 अरब रुपया। सोचो 23 अरब रुपया कहाँ से लाएगा? ये कहाँ से देगा? ये इतना तो इसको फंड भी नहीं मिलता होगा दिल्ली चलाने के लिए। ये कहाँ से देगा? ये सब गलत बात है कि जो ये झूठ मूठ वादा करते फिर रहा है ताकि जीत जाए, फिर 5 साल रहे और लूटे, जो कि आप सबको पता है। इसको दिल्ली से विदा करना है केजरीवाल जी को। हमें केजरीवाल जी नहीं चाहिए, 100% नहीं चाहिए। केजरीवाल जी को विदा करो। मैं हाथ जोड़ को सारे लेडीज को कह रही हूँ, आप देश के दिल्ली के हित में देखो। आप खुद
खुद के हित में मत देखो। 1000-2000 पे हमें 1000-2000 से कुछ नहीं होने वाले। अगर आपके बच्चे को रोजगार नहीं दे रहा है, दिल्ली में आप काम करते हो तो आपको तनख्वाह नहीं मिल रही है टाइम पे, तो ये बहुत गलत है और ये लानत है, हमारे ज़िंदगी पे लानत है, हमारे बुद्धि पे लानत है कि जो हम इनको वोट देते हैं। खुद पे लानत है कि जो हम इनको, जो भी वोट देगा उनको मैं कहती हूँ कि लानत है कि इसको आप वोट दोगे। मैं हाथ जोड़ कर कहती हूँ केजरीवाल जी के वोट मत देना। और मैं बस यही कहूँगी पब्लिक से, जनता से, कि मैं हाथ जोड़ती हूँ, केजरीवाल के वोट मत दो। आपने 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 10 साल आपने देखा।